जिसने ये सीख लिया कि सीखना कैसे है वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकता। अगर सिर्फ ये एक चीज़ आप सीख जाते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आप कुछ भी कर सकते हैं और कामयाबी से कभी भी कहीं पे भी कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आपने सुना होगा अपने इर्द गिर्द लोगों को और ख़ुद को भी कहते हुए कि मेरे पास ये वसाइल नहीं हैं इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, और फ़लाँ शख्स के पास ये वसाइल नहीं थे इसलिए वो कामयाब नहीं हो सका। दर हकीकत इन चीज़ों का कोई ताल्लुक़ कामयाबी से नहीं होता। जब हम ये सोच लेते हैं कि हमने कुछ नहीं करना, हमने हीले बहाने ढूंढने, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम फोकस हो जाते हैं, जब हम ये सीख जाते हैं कि हाउ टू लर्न, हमने सीखना कैसे है, हमने इम्प्रूव कैसे करना है, हमने कामयाब कैसे बनना है, जब हम इन सारी बातों को सीख जाते हैं तो यकीन मानिए कोई चीज़, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कुदरत ने दुनिया में कानून डिफ़ाइन करके रखा है, उसके ऊपर जो भी पैरा अमल होता है, वो अंग्रेज़ हो, यहूदी हो, सिख हो, काफ़र हो, मुसलमान हो, इस चीज़ का कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन उन उसूलों को अगर आप, जो डिफ़ाइंड उसूल हैं, उनको फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर इम्प्रूव होंगे, आप ज़रूर कामयाब होंगे और एक दिन ज़रूर आपको तरक्की मिलेगी। अब वो रहनुमा उसूल क्या हैं? उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ख़ुद को इम्प्रूव कर सकें, हम ख़ुद कामयाब बन सकें, हम कम से कम उम्र में, कम से कम टाइम में कामयाब बन सकें। इसके लिए एक बेहतरीन कोट है एलन मस्क का। वो कहते हैं कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे डिफ़ाइन करें कि आप अगले 10 साल में कहाँ पे पहुँचेंगे। जब आप इनलिस्ट कर लेंगे ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि अब आपके पास हर चीज़ लिस्टेड होगी कि आपने 10 साल बाद कहाँ पे पहुँचना है, वो चाहे आपकी लर्निंग हो, वो चाहे आपकी अर्निंग हो, वो आपने अपना घर बनाना हो, बैंक बैलेंस बनाना हो, गाड़ी बनानी हो या कुछ भी बनाना हो। जब आप अपने 10 साल के लिए ये चीज़ें डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद उस 10 साल की जो आपने रिटर्न में बना लिया है, अब इसको प्लान करें कि आपने 1 ईयर में कैसे करना है। आई बिलीव कि आप 100% तो उसको अचीव नहीं कर सकेंगे जो आपने 10 साल का प्लान बनाया और अब उसको 1 ईयर में अचीव करना है। मगर आप 1 ईयर में अगर 60% भी कर लेते हैं तो सोचें, दुनिया में मौजूद 99% लोग वो 60% तक नहीं पहुंच पाएंगे। इट मीन्स कि आप बहुत बड़ा जो चंक है उसको अचीव कर चुके होंगे। और अगर इसी तरह के प्लान आप कंटिन्यूसली 5 ईयर्स के लिए करते हैं तो इट मीन्स कि आप 30 ईयर्स आगे चले जाएंगे 5 साल में। जो आप अपने आप को 30 साल बाद का प्लान करके देख रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम सीखें कैसे, हम ऐसा क्या अमल करें कि हम 30 साल को के टेन्योर को हम 5 साल में अचीव कर सकें। इसके लिए एक ही चीज़ है और वो चीज़ है कंटिन्यूस स्ट्रगल। और जो भी काम आप करना चाहते हैं उसकी एक रिटर्न में शेप बनाएं, ताकि आपको ये आइडिया हो कि एक्चुअली आप बनाना क्या चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि जब हम सिर्फ दिल ही दिल में, माइंड ही माइंड में ये सोच रहे होते हैं कि हमने कुछ करना है, हमने कुछ बड़ा करना है, हमने कुछ आगे बढ़ना है, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे। ना तो कोई आपके पास चीज़ है, ना कोई आप डिस्कशन कर रहे हैं, ना कोई कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद 99% लोग सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि उन्हें अमीर बनना है, उन्हें अमीर बनना है, उन्हें सक्सेसफुल बनना है, मगर उसके लिए वो कोई हकीकत में कुछ भी स्टेप नहीं ले रहे होते। स्टूडेंट्स की बात करें जो बहुत कामयाब होने की बातें करते हैं, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइफ के बाद घर आके पढ़ना भी पसंद नहीं करते, अपनी बुक्स को भी नहीं खोलते। जब आप अपनी बुक्स को नहीं खोलेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप यूनिवर्सिटी में अच्छा ग्रेड लेंगे, आप कॉलेज में अच्छा ग्रेड लेंगे। ऐसे ही कोई प्रोफेशनल हैं और आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो पॉसिबल नहीं है कि आप ऑफिस में इम्प्रूव हों, आपकी ऑफिस में एडवांसमेंट हो, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़े, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉल करें, आपको नई प्रोफेशनल से मिलने का मौका मिले। बट इसी के बरक्स जब आप लर्निंग करते हैं, जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, जब आप चीज़ों को रिटर्न में लेके आते हैं कि मैंने कौन से स्टेज तक, कौन से स्टेप तक, कब तक पहुँचना है, तो आप ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप एक अपना बेटर वर्जन तैयार कर सकते हैं। याद रखिएगा, जॉब्स या फिर आपका बिज़नेस या आप कोई भी काम कर रहे हो, जब तक आप चीज़ों पे फोकस नहीं करते, जब तक आप चीज़ों को रिटर्न में नहीं लेके आते, जब तक आप अपने आइडियाज़ को रिटर्न में लेके आके उसका ब्रेक डाउन नहीं करते, तब तक आप कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। और जब तक आप कोई काम शुरू नहीं करेंगे तो उसका अंजाम भी कोई नहीं होगा। इससे एक छोटी सी वीडियो से हम ज़्यादा बहुत डिटेल्स तो नहीं सीख सके,
या बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं सीख सकते, लेकिन ये चीज़ें हमें ज़रूर समझ लगी होगी सब व्यूवर्स को कि हम अपना कोई भी काम हो, जब हम अगर उसको रिटन में लेके आएँ तो हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ होती हैं। बहुत सारी मुश्किलात जिनको हम फ़ारसी नहीं कर पा रहे होते, जिनको हम नहीं देख पा रहे होते, जब रिटन में लेके आते हैं, जब उनके ऊपर डिस्कशंस करते हैं, बार बार सोचते हैं, उन चीज़ों को रिपीट करते हैं, तो हमें उसके अंदर जो भी फ्लाज होते हैं, जो भी खामियाँ होती हैं, वो भी नज़र आना शुरू होती हैं। हमारे एक इंतहाई मोहतरम उस्ताद थे और वो कहा करते थे कि हम एक बार किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेक्चर लेने गए और उस लेक्चर के लिए बाहर ऑक्सफोर्ड से एक टीचर को बुलाया गया जो कि हाईली पेड थे और 40 लाख रुपया उनका 1 घंटे का लेक्चर था। और उन्होंने आते ही एक जो लेक्चर अपना स्टार्ट किया, उसके अंदर उन्होंने बहुत सी बेसिक बातें की, बाकी तो जस्ट उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, वो क्या करते रहे, ऑक्सफोर्ड में क्या करते हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी क्या है। और वहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये सिखाया कि आपने सीखना कैसे है। आपने किसी भी चीज़ को शुरू करना है तो आपने उसको प्रैक्टिकल लेना है। आपने किसी बुक को पढ़ना है तो ये नहीं समझना कि मैंने जस्ट इसको गो थ्रू करना है, मैंने जस्ट इसको रट्टा मारना है, इसको मेमोराइज़ करना है, बल्कि आपने ये उसके ऊपर करना है कि आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं इस बुक को अपनी लाइफ में, अपने काम पे, अपने इन्वायरमेंट पे, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। जब हम ये सोच के समझ के बुक्स को पढ़ेंगे और इस पे अमल करेंगे तो यकीन मानिए आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट ज़रूर होगी।